शालोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली बाइबल अध्ययन में। और आज परमेश्वर के वचन से हम उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के पहले वचन के तीसरे शब्द का आज हम अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन के पहले दो भागों में जिन दो शब्दों का हमने अध्ययन किया है, सबसे पहले भाग में हमने देखा था जो वचन वो था आदि, और दूसरा जो शब्द जिसका हमने दूसरे भाग में अध्ययन किया था वो था परमेश्वर। और आज जिस शब्द का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो शब्द है आकाश। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज हमारे लिए अध्ययन का जो शब्द है वो है आकाश। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पुराने नियम की जो पुस्तक है उसका जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो है इब्रानी भाषा। और यदि हम इब्रानी भाषा में इस शब्द आकाश को देखेंगे तो इब्रानी भाषा में हमें ये शब्द शमाइम के रूप में मिलता है। अर्थात शमाइम का मतलब होता है ऊंचा स्थान। और इस प्रकार से बड़े ही सरल शब्दों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब स्वर्ग की बात होती है तो स्वर्ग एक ऐसे स्थान की ओर हमें जो हमें जो बताता है जो ऊंचे स्थान की ओर है, जो ज़मीन से, जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी से काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। आइए आज की मनन के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आकाश अर्थात स्वर्ग के बारे में, हेवन के बारे में क्या कहता है। तो आज के अध्ययन के लिए मैं सीधे आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा दूसरा कुरिन्थी उसके 12वां अध्याय के पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हम नए नियम की पुस्तक और उसके दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद का हम अध्ययन करेंगे। जैसे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो दर्शन मुझे परमेश्वर की ओर से मिलते हैं मैं उस पर घमंड करूँगा। घमंड करने का मतलब है कि मैं उस पर गर्व महसूस करूँगा। और एक बात जो प्रेरित पौलुस इस वचन में बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि जिस स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो दर्शन मैंने स्वयं परमेश्वर की ओर से पाया है। स्वर्ग का ये वर्णन इस संसार की ज्ञान से या इन संसार की स्रोत से मैंने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन जिस स्वर्ग के बारे में प्रेरित पौलुस अपने वचन में इस पत्री में उल्लेख करते हैं उसका सीधा सीधा प्रकाशन और दर्शन प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की ओर से मिला। और इसलिए जब हम इसके दूसरे पद में हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आपने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है दूसरे कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में 3 आकाश की बात करता है, 3 स्वर्ग की बातें करता है। क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी मान्यता है जहाँ पर लोग 7वें स्वर्ग की भी बात करते हैं, 7 स्वर्ग है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें 3 स्वर्गों के बारे में बताता है। तो जैसे कि आप अपने इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जो पहला स्वर्ग है, जो पहला स्वर्ग आप देख रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पहला स्वर्ग ये वो जगह है जहाँ पर हम बादल को देखते हैं। ठीक है, बादलों की जो जगह है ये पहला स्वर्ग है, यानी ऊंचा स्थान। जब मैं स्वर्ग कह रहा हूँ उसका मतलब है ऊंचा स्थान। पहला ऊंचा स्थान जो है पृथ्वी से उस ऊंचे स्थान की ओर हमें बताता है जो जहाँ पर बादल होती है। और दूसरा जो स्वर्ग है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ध्यान से आप देखें, ये जो दूसरा स्थान जो स्वर्ग है ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, जहाँ पर सूरज, चांद, सितारे और अलग अलग प्रकार के ग्रह जो है वो पाए जाते हैं।
और ये वो तीसरा स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर का क्या है, निवास स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर अपनी महिमा में स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। सो प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें तीन स्वर्गों के बारे में बताता है। लेकिन और एक बहुत खास बात जो हम सभी को जानना ज़रूरी है कि जिस तीसरे स्वर्ग में हम जिस परमेश्वर को स्वर्गीय उस सिंहासन पर विराजमान देखते हैं, वो परमेश्वर भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जहाँ भी हम परमेश्वर को एक किसी स्वरूप में हम देखते, चाहे वो एक रोशनी के स्वरूप में हो, चाहे एक वो बादल के स्वरूप में हो, चाहे एक मनुष्य के स्वरूप में हो, वो स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का ही है। क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है, उसने ही पिता को हम पर क्या किया है? प्रकट किया है। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम क्या है? हम पिता परमेश्वर को देखते हैं, हम पिता परमेश्वर को देखते हैं। सो इस प्रकार से आपने देखा कि तीन स्वर्ग हैं। सो पहला स्वर्ग ये वो स्थान है जहाँ बादलों का निवास स्थान है। उसके बाद ये तीसरा स्थान है जहाँ पर हम सभी तारागणों को देखते हैं, और ये वो तीसरा स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्गीय जो सिंहासन है वहाँ पर विराजमान है। और इसके साथ साथ एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा, और हम अब अपने अध्ययन के लिए हम जाएंगे पहला राजा 8 का 27। सो मैं आपको पुराने नियम की पुस्तक में लेकर जाना चाहूँगा, पहला राजा, और उसके 8वें अध्याय के 27 जो वचन है, 27वां जो वचन है उसकी ओर हम ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कितने साफ तौर से कहता है कि परमेश्वर इतना विशाल है, परमेश्वर इतने महान है कि परमेश्वर की जो मौजूदगी है वो स्वर्ग में भी नहीं समा सकती। देखिए स्वर्ग में, और ये बात हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर जो है वो अनंत है। परमेश्वर को हम किसी एक निश्चित स्थान में हम बांध नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर सिर्फ एक ही स्थान पर एक समय पर विराजमान है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। अर्थात ब्रह्मांड के हर एक कण में, ब्रह्मांड के हर एक जगह में परमेश्वर का वास है, परमेश्वर मौजूद है वहाँ पर। और ऐसा कोई स्थान पूरी सृष्टि में नहीं है जहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी ना हो। और इसीलिए हम पहला राजा उसके 8वें अध्याय के 27वें पद में हम इस प्रकार से पाते हैं कि जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है वो स्वर्ग भी जो परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर वहाँ पर भी नहीं समाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतने विशाल, इतने महान हैं कि उन्हें एक सीमित जगह में हम बांध नहीं सकते। फिर आज के और भी अधिक इस आकाश के बारे में, ईश्वर के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा फिर से एक बार नए नियम की पुस्तक में। और मेरा विश्वास है कि आप अपनी इस आत्मिक यात्रा को आप इंजॉय कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके, क्योंकि हर एक विश्वासी की ये आत्मिक जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का प्रकाशन है। अर्थात यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यदि हम अपने अनसुलझे सवालों का जवाब चाहते हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब जो है हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में ही मिल सकता है। तो बड़े उस जिज्ञासा के साथ, उस आत्मिक भूख और प्यास के साथ हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, और निश्चित तौर से परमेश्वर का ये जो वचन है हम सभी के जीवन में
बड़े आत्मिक उन्नति को, आशीष को लेकर आएगा और हमारे आत्मिक जीवन में हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। सो आइए मैं आपके ध्यान को एक बार फिर से लेकर जाना चाहूँगा नए नियम की पुस्तक, उसके 25वें अध्याय और उसके 33 पद में। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में क्या कहता है। तो हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के, उसके 25वें अध्याय के मत्ती 25 के, चलिए मैं आपके लिए 31वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। सुप्रियो, जिस स्वर्ग की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्वर्ग जो है ऊंचे स्थान के रूप में जाने जाते हैं और बहुत सारे ऊंचे स्थान हैं, और ख़ास तौर से बाइबल के अनुसार 3 सबसे ऊंचे स्थान हैं। और यहाँ पर जिस परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है, ये राज्य भी एक स्वर्गीय स्थान है, अर्थात वो जगह जो पृथ्वी से अलग हटकर पृथ्वी से ऊपरी स्थान पर कहीं विराजमान है। और ये वो जगह है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की क्षमा को प्राप्त किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में उस उद्धार को प्राप्त किया है, और जिन्हें ये आशा है, जिन्हें ये विश्वास है कि वो अनंत काल के राज्य के लिए परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा वास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके गुनाहों के कारण मारे गए और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उन्हें अनंत काल का जीवन स्वर्गीय राज्य में प्राप्त हुआ है। सो ये वो राज्य है जिसे परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना में उन सभी विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए पहले से ही उस समय से तैयार कर लिया था जब जगत की उत्पत्ति हुई थी। देखिए इसमें क्या लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जगत के आदि से। और उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में हमने क्या पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और यही वो समय था जब परमेश्वर ने इस विशेष स्थान को भी बनाया था जहाँ पर भविष्य में परमेश्वर ये स्थान उन लोगों को देने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी प्राप्त की है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस उद्धार के दान को भी विश्वास से प्राप्त किया है। तो ये स्वर्ग स्थान भी परमेश्वर ने उसी समय बनाया जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की क्या की थी, रचना की थी। और एक बहुत ही खास बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा और आपके ध्यान को भी वहाँ मैं लेकर जाना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में, कि जैसे कि हम इस आत्मिक संसार में रहते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में हमारे बहुत सारे आत्मिक संघर्ष है, और बाइबल हमारे आत्मिक अदृश्य शत्रु के बारे में भी बताती है। और ये शत्रु का निवास स्थान जिस जगह पर है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखेंगे। सो मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा नए नियम के ही इफिसियों के 6वें अध्याय और उसके 10वें पद में। देखिए इसमें परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ बड़े ही सरल और आसान शब्दों में हमें क्या कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहाँ पर है? आकाश में है। जिस आकाश की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर दुष्ट की आत्मिक शक्तियाँ हैं, वो आकाश ये जगह है, जो सेकंड हेवन है ना, ये जगह, ये वो जगह है जहाँ पर दुष्ट की, जहाँ पर क्या है? दुष्ट की जो आत्मिक शक्तियाँ हैं। देखिए क्या लिखा है वचन में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये वो जगह है जहाँ पर इन दुष्ट और आत्मिक अदृश्य शक्तियों का वास है। और ये वो पृथ्वी है, ये वो जगह है जहाँ पर हम मनुष्यों का वास है। और ये वो जगह है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं जो है, जो अंधकार की अशुद्ध जो शक्तियाँ हैं, उनका वास है। और यही वो जगह है जब हम देखेंगे जहाँ पर जो स्वर्गदूत मिकाएल है और शैतान और उसके दूतों के बीच में जो जंग हुई थी, जहाँ पर शैतान को बहुत ही अपमानित होना पड़ा। और उसके बाद शैतान जब गिराया गया तो शैतान इस स्थान से गिराया गया, शैतान इस स्थान से गिराया गया और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसके अध्ययन के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा बाइबल के सबसे आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य है, और उसके 12 अध्याय के 7वें पद से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। अब जिस लड़ाई की बात हो रही है, ये चीज़ आप बड़े ध्यान से सुनिए। जिस लड़ाई की बात हो रही है, जिस स्वर्ग की बात हो रही है, ये वो स्थान है। ये ये वो स्वर्ग है, ये वो स्थान है जहाँ पर शैतान और उसके दूत और मिकाएल और उसके दूतों के बीच में जंग हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर अर्थात शैतान और उनके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। इस स्थान में उनके लिए फिर जगह, जिस स्वर्ग की बात हो रही है, क्योंकि ये जो स्थान है ये परमेश्वर का निवास स्थान है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का निवास स्थान है। और ये जो जगह है, ये जगह स्वर्गदूतों के लिए है। ये किसके लिए? ये स्वर्ग जो है, ये स्वर्गदूतों की जगह है, स्वर्गदूतों की जगह। ठीक है। तो इस स्थान पर जब आत्मिक युद्ध हुआ, जब शैतान और उसके दूत और मिकाएल और उसके दूत जब लड़े, तो ये वही जगह है जहाँ पर एक आत्मिक युद्ध हुआ था शैतान और उसके दूत और मिकाएल और उसके दूतों के बीच में। तो देखिए वचन में क्या लिखा है, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आपने देखा कि जब मिकाएल स्वरदूत और उसके दूतों के बीच में और शैतान और उसके दूतों के बीच में जब जंग हुई, तो शैतान और उसके दूत जो है इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े
क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। सो आपने देखा कि जब मिकाएल और उसके दूतों ने शैतान और उसके दूतों को, अजगर और उसके दूतों को जब हरा दिया, जब वो पराजित हो गए, तो वो सीधे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। और ये जगह जो है पृथ्वी, इस जगह पर वो गिरा दिए गए। अर्थात जैसे बाइबल कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर की पाँव की चौकी है, तो शैतान को परमेश्वर के पाँव तले आना पड़ा। उसकी पराजित का मतलब है, पृथ्वी पर गिराए जाने का मतलब है कि शैतान जो है परमेश्वर के पाँव तले आ गया, उसके अधीन हो गया और पूरी तरह से शैतान की जो है हार हो गई, उसकी पूरी तरह से हार हो गई। और आपको एक और बहुत ही अद्भुत, मैं परमेश्वर के वचन से एक और वचन को बताना चाहूँगा। आइए हम चले पुराने नियम के उसके यशायाह नबी का 14 अध्याय और उसके 12वें पद में। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ और बहुत ही अद्भुत बातों को हमें बताता है। इसमें लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। देखा आपने कि ये जो वचन है, जो हम यशायाह नबी की 14वां अध्याय और उसके 12वें पद में हम पाते हैं कि ये जो भविष्यवाणी थी या फिर जो दर्शन था जो नबी यशायाह ने देखा, तो उसने अपने दर्शन में जिस बात को देखा वो ये था कि एक भोर का चमकने वाला जो तारा है, जो शैतान है, किस प्रकार से हारने के बाद, पराजित होने के बाद वो ज़मीन पर आकाश से गिर पड़ा है, आकाश से ज़मीन पर गिर पड़ा है। और इसी बात को हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य के उसके 12वें अध्याय के 7वें पद से, कि किस प्रकार से आकाश में जंग हुई और उस जंग में शैतान और उसके दूतों को हारना पड़ा और वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए। सो ये उसकी ही पराजय के बारे में ये वचन हमें बताता है कि शैतान अपने गिराए जाने के पहले एक भोर का चमकने वाला तारा था। स्वर्ग में एक विशेष स्थान उसे दिया गया था और उस विशेष स्वर्गीय स्थान से शैतान को गिरना पड़ा, उसे निकाल दिया गया और फिर कभी शैतान को उस जगह पर जाने की अधिकार नहीं है। वो उस जगह में पहले की तरह अपने अधिकार के साथ वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सो कहीं ना कहीं शैतान जो था उसके दिल में ये लालच थी, ये चाह थी कि वो परमेश्वर के इस स्वर्गीय सिंहासन में वो कब्जा करना चाहता था। अर्थात अपने इस स्थान से वो खुश नहीं था, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर वो परमेश्वर के अधीन था। अर्थात पृथ्वी जो है इन आकाश की शक्तियों के अधीन है और ये आकाश की जो शक्तियाँ हैं ये सभी परमेश्वर के अधीन हैं। लेकिन शैतान जो है वो परमेश्वर के अधिकार को पाना चाहता था। अर्थात वो उसकी जो नज़र थी वो परमेश्वर के सिंहासन पर थी, इस जगह वो परमेश्वर बनना चाहता था और वो अपने इस पोजीशन से वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसे ये जगह मिल जाए, ये परमेश्वर की ये जगह। और इसीलिए उसके मन में जब वो बात आई, वो लालच आया, तो उसके मन को परमेश्वर जानते थे और फिर कभी जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसे परमेश्वर की हुजूरी में जाने का कभी मौका नहीं मिल पाएगा और न ही परमेश्वर कभी उसे वो मौका देगा। लेकिन और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए हम पहले इस वचन को पढ़ें, उसके बाद हम कुछ और चर्चा करेंगे इस वचन में। सो मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। तो आपने देखा कि शैतान, लूसीफर जो है, शैतान बनने के पहले उसके पास बहुत अधिकार था और वो एक अभिषिक्त करूब था।
और ये गलत नहीं होगा कहना कि इस स्थान में रहने के बावजूद, इस जगह में रहने के बावजूद उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त था कि वो परमेश्वर के बहुत करीबी उस स्वर्ग में, उस जगह, उस स्थान तक उसे जाने का अधिकार था जहाँ पर बाकी स्वर्गदूत वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। तो एक बहुत ही सर्वोच्च ऊंचे पद पर शैतान जो लूसीफर है, अपने गिराए जाने के पहले उसका वो अधिकार था, वो पद था। बहुत ही, यानी सभी स्वर्गदूतों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ अधिकार परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था। सो इसी वचन में हम जब लूसीफर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम चलेंगे इसके ही यहेजकेल के 28वें अध्याय में। मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा यहेजकेल 28 के, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 12वें वचन से। तो ये जो वचन है, ये जो दर्शन है, ये सोर के राजा के लिए भी है, और ये दर्शन जो है दो भागों में, एक है मनुष्य के लिए, और यही दर्शन जो है एक स्वर्गीय जो एक दूत के लिए है, जो स्वर्ग में जिसका निवास स्थान था। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो ये आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, सर्वोत्तम। लूसीफर का जो अधिकार था वो एकदम सर्वोत्तम था, सर्वश्रेष्ठ अधिकार परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, तिलमणि, मरकद, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। देखा आपने वचन क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लूसीफर को ये विशेष अधिकार दिया गया था कि वो इस स्थान तक जा सके जहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गीय सिंहासन है। एक लूसीफर जो एक अभिषिक्त, एक चुना हुआ एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश करने का, उस स्वर्गीय जो सिंहासन है उसके निकट आने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि पुराने नियम में हम पाते हैं कि एक याजक, एक जो महायाजक होता है, सिर्फ उसे ही परमेश्वर के बिल्कुल करीब उस पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जो है उस स्थान तक जाने का उसे मौका दिया गया था, उसे वो अधिकार दिया गया था। और महायाजक जो है साल में एक बार उस स्थान तक वो प्रवेश करता था अपने हाथों में जो है मेमने का जो लहू लेकर, ताकि अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए, इस्राएली लोगों के लिए पापों का प्रायश्चित कर सके। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि लूसीफर को भी इसी प्रकार से एक महायाजकीय, एक विशेष स्थान दिया गया था, जिससे कि लूसीफर परमेश्वर की उस उपस्थिति में जा सकता था जहाँ पर अन्य स्वर्गदूतों को जाना, वहाँ पर उनका मना था, वो वहाँ तक नहीं जा सकते थे। देखिए परमेश्वर का वचन और क्या लिखा है आगे। 15वें पद में लिखा है, जिस दिन से तू सृजा गया उस और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अपनी सारी चाल चलन में क्या रहा तू? निर्दोष रहा। सो आपने देखा प्रियो कि जिस स्वर्ग की बात हम कर रहे हैं, ये स्वर्ग को यदि आप समझना चाहते हैं तो ये स्वर्ग आसान शब्दों में ये स्वर्ग होगा ऊंचे स्थान। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन, कि जैसा हमने दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में पढ़ा कि तीन विशेष ऊंचे स्थान हैं। सो पहला जो ऊंचा स्थान है ये वो ऊंचा स्थान है जहाँ पर हम आकाशमंडल को पाते हैं, बादल को हम पाते हैं। दूसरा ये वो स्थान है जहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है और हमारे जितने भी तारागण जो है, जितने भी ग्रह है, वो इसी स्वर्ग के स्थान पर वो पाए जाते हैं। और सबसे ऊंचा जो स्वर्ग स्थान है ये वो स्वर्ग स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है और संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य करते हैं। और एक खास बात जो हमने पढ़ी
मत्ती 25 के खास करके जो 33वें पद से, कि एक और विशेष स्थान है जो परमेश्वर ने आदि से ही उन लोगों के लिए तैयार कर रखी है जो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा और लहू के द्वारा उद्धार पाने वाले थे। और ये जगह अब तक कहाँ पर है, ये जगह कैसी होगी, ये जगह किस प्रकार से होगा, ये सब कुछ रहस्य है। इसके बारे में हम ज़्यादा बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि परमेश्वर जो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वायदा दिया है कि जब हम इस संसार को छोड़कर हम इस संसार से जब अलग हो जाएंगे, जब हमारा ये शरीर रूपी जो डेरा है जब गिराया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा भवन दिया जाएगा जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन के लिए हम वास करेंगे। तो प्रियो, आज के विषय में मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने आज की स्टडी को हम यहीं पर विराम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो स्टडी है आप सभी के लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा। और आपकी धीरज के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी धीरजता के साथ आपने इस वीडियो को देखा। और निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि ये जो वीडियो है आपके जीवन में बहुत ही आशीष का कारण होगा। और आने वाले जो वीडियो, जो हमारा चौथा वीडियो होगा, हम इसी जो तीसरा जो शब्द है जो आकाश, हम उसका अध्ययन करेंगे। और इस चौथे अध्याय के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के पहले वचन के चौथे शब्द का। और ये चौथा शब्द है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, आदि का हम अध्ययन कर चुके हैं, परमेश्वर का हम अध्ययन कर चुके हैं, आकाश का आज हमने अध्ययन किया है। और यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले चौथे भाग में भी हम आकाश का अध्ययन हम करेंगे। और उसके बाद जो शब्द जिसका हम अध्ययन करेंगे वो होगा पृथ्वी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द हम मिलेंगे। और तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में आप और भी अधिक आत्मिक आशीषों के साथ बढ़ते जाए, विश्वास में मजबूत होती जाए। यही मेरी प्रार्थना है और शुभकामना है आप सभी के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।